वर्ल्ड कप के बीच भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए आई गुड न्यूज। अस्पताल से डिस्चार्ज हुए ओपनर शुभमन गिल। बीसीसीआई के हवाले से आई खबर। चेन्नई के अस्पताल में चल रहा था शुभमन गिल का इलाज, डेंगू में थे पीड़ित। वर्ल्ड कप के मुकाबले में कल भारत और अफगानिस्तान का सामना। मुकाबले के लिए दिल्ली पहुंच चुकी है टीम इंडिया। वर्ल्ड कप में 14 अक्टूबर को भारत पाक का मुकाबला। शुभमन गिल के मैदान पर उतरने को लेकर सस्पेंस बरकरार। बीसीसीआई ने विराट कोहली और केएल राहुल की गुफ्तगू का वीडियो किया जारी। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए मैच की कर रहे हैं बात। आज एशियन गेम्स के खिलाड़ियों और पदकवीरों से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में कार्यक्रम। शानदार प्रदर्शन के बाद पीएम मोदी खिलाड़ियों को देंगे बधाई। भविष्य में होने वाले खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए करेंगे प्रेरित। खिलाड़ियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। इस बार एशियन गेम्स में खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा 107 पदक जीतकर रचा इतिहास। कार्यक्रम में खिलाड़ी के साथ उनके कोच, ओलंपिक संघ के अधिकारी, खेल महासंघों के प्रतिनिधि के साथ खेल मंत्रालय के अधिकारी भी होंगे शामिल। एशियन गेम्स में हिस्सा लेकर दिल्ली लौटे खिलाड़ी। एयरपोर्ट पर किया गया शानदार स्वागत। दिल्ली में आप विधायक अमानतुल्लाह खान के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, तलाशी जारी। आप विधायक अमानतुल्लाह खान पर मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी ने की कार्रवाई। दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहते हुए वित्तीय गड़बड़ी करने का लगा आरोप। इससे पहले सितंबर 2022 में दिल्ली की एसीबी टीम ने अमानतुल्लाह को किया था गिरफ्तार। फिलहाल जेल से बाहर थे अमानतुल्लाह। विधायक अमानतुल्लाह पर ईडी के रेड पर बोले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, केजरीवाल ईमानदार है तो उसे डर किस बात का। जांच शुरू होते ही पीड़ित कार्ड खेलना शुरू कर देती है। बंगाल में नगरपालिका भर्ती घोटाले मामले में लगातार सीबीआई की कार्रवाई जारी। सीबीआई ने नगर निगम कार्यालय पर की छापेमारी। आप सांसद संजय सिंह की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। जांच एजेंसी कस्टडी और बढ़वाने की कर सकती है कोशिश। ईडी कोर्ट को 5 दिनों की पूछताछ के बारे में बताएगी। आगे कस्टडी क्यों जरूरी है उस पर भी अपना पक्ष रखेगी। आज लोकसभा पैनल रमेश बिधूड़ी के खिलाफ की गई शिकायतें सुनेगा। बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल का है आरोप। आज गृह मंत्री अमित शाह का तेलंगाना दौरा। आदिलाबाद में रैली को करेंगे संबोधित। हैदराबाद में भी कार्यक्रम। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एमपी दौरा। शहडोल के ब्योहरी में रैली को करेंगे संबोधित। दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह का आयोजन। तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहू भी हुई शामिल। दिल्ली पहुंचे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। सोनिया गांधी से की मुलाकात। सैफई पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर उन्हें किया नमन। अखिलेश के साथ प्रोफेसर रामगोपाल यादव, शिवपाल सिंह यादव भी रहे मौजूद। बड़ी तादाद में समाजवादी कार्यकर्ताओं ने भी मुलायम सिंह यादव की समाधि अर्पित की पुष्पांजलि। रोजगार के मद्देनजर यूपी से आई गुड न्यूज। सीएम योगी ने फार्मासिस्ट को बांटे नियुक्ति पत्र। आज योगी कैबिनेट की बैठक। कई प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। राज्य कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र को लेकर आ सकता है बड़ा फैसला। बढ़ाई जा सकती है रिटायरमेंट की उम्र। यूपी सरकार के मंत्रिमंडल में हो सकता है बड़ा बदलाव। नवरात्रि में हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। ओपी राजभर बन सकते हैं मंत्री। दारा सिंह चौहान को भी मंत्रिमंडल में किया जा सकता है शामिल। कई कैबिनेट मंत्रियों को चुनाव लड़ा सकती है बीजेपी। जितिन प्रसाद को 2024 लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है बीजेपी। गुजरात में गरबा की तैयारियां जोरों शोरों पर। गरबा को लेकर किया गया रिहर्सल। गरबा को लेकर जगह जगह टोलियां गरबे की कर रही हैं प्रैक्टिस। इस बार बेहद खास होगा गरबा।
वडोदरा में गरबा को लेकर मिट्टी के बनाए जा रहे हैं खास बर्तन। गरबा के नाम से मशहूर है बर्तन। मिट्टी का गरबा बनाने में महिलाओं का अहम योगदान। बर्तन तैयार होने के बाद उन्हें रंगा जाता है, सजाया जाता है। गुजरात में गरबे को लेकर पुलिस सख्त। पुलिस ने भी इसे सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए जारी की 12 गाइडलाइंस। चंडीगढ़ में खेड़ समर्पण श्री सम्मान कार्यक्रम का आयोजन। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी हुए शामिल। अनंतनाग में योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। बड़ी संख्या में छात्रों ने लिया हिस्सा। श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड कार्यालय के निर्माण कार्य का लिया जायजा। कार्य में तेजी लाने का दिया निर्देश। भदोही में अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का शुभारंभ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हुए शामिल। अमरावती में आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी स्कूल के छात्रों के साथ उन्होंने की बातचीत। अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद लौटे हैं छात्र। उदयपुर में पर्यावरण बचाने को लेकर शानदार पहल की गई। कोलकाता की मिट्टी से बनाई जा रही है पर्यावरण अनुकूल देवी प्रतिमा। मुरादाबाद की नजमा बनी मिसाल। परिवार के पालन पोषण के लिए चला रही है ई रिक्शा। जिले में ऑटो रिक्शा चलाने वाली पहली महिला बनी नजमा। ई रिक्शा बना जीविका का साधन। आगरा पहुंची अभिनेत्री करिश्मा कपूर। ताजमहल का किया दीदार। करिश्मा ने फैंस का स्वीकार किया अभिवादन। तस्वीरें भी खिंचवाई। इस साल कोलकाता में दुर्गा पूजा की रौनक बढ़ाएंगे रंग बिरंगे ट्रॉम। नवरात्रि के दौरान ट्रॉम चलाने की विशेष तैयारी। यूपी के मेरठ में चलाया जा रहा है कबाड़ से जुगाड़ कैंपेन। वेस्ट मटेरियल से बनाई जा रही है महात्मा गांधी की प्रतिमा। रेवाड़ी में सीए हिम्मत सिंह यादव ने अपनी 2 बेटियों के जन्मदिन पर कवि सम्मेलन और भंडारे का किया आयोजन। बेटियों ने दीप जलाकर किया कवि सम्मेलन का शुभारंभ। कवि सम्मेलन का शुभारंभ गौमाता के गीत से हुआ। कवियों ने अपनी कविताओं से लोगों को हंसा हंसा कर किया लोटपोट। झारखंड के दुमका में आरडब्ल्यूडी विभाग ने पहाड़ी पर 1500 फीट की ऊंचाई पर बनाई 8.5 किलोमीटर तक सड़क। 14 गांव के लोगों को होगा फायदा। सुकमा में विधानसभा चुनावों से पहले नक्सली साजिश का पर्दाफाश। 8 किलो आईईडी बरामद किया गया। सुरक्षा बलों ने किया नष्ट। प्रयागराज में अतीक अहमद के दोनों बेटे बाल सुधार गृह से रिहा। दोनों अपनी बुआ की कस्टडी में रहेंगे। इंफाल में नार्कोटिक्स को मिली बड़ी कामयाबी। 930 ग्राम पोस्ता जब्त। गढ़वा में बड़े पैमाने पर चला अतिक्रमण अभियान। जेसीबी की मदद से हटाया गया अतिक्रमण। नैनीताल में अवैध मदरसे पर प्रशासन का एक्शन। जांच के दौरान लापरवाही का भी खुलासा। पुलिस ने किया सील। बेंगलुरु में भारी बारिश की वजह से सड़कें बन गई तालाब। बेंगलुरु के शेषाद्रिपुरम अंडरपास में भरा पानी। ट्रैफिक को किया गया डायवर्ट। बेंगलुरु में भारी बारिश के चलते लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। आवाजाही हुई प्रभावित। बंगाल के पश्चिम मोदिनीपुर में भारी बारिश। कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात। सिक्किम के मनगन में सेना के हेलीकॉप्टर से पर्यटकों का किया गया रेस्क्यू। पीड़ितों के बीच पहुंच रही है राहत सामग्री। इजराइल हमास के बीच आज जंग का चौथा दिन। रात भर इजराइल ने गाजा पर किए हमले। हमास की इजराइल को धमकी। कहा इजराइल से पकड़े करीब 150 बंधकों की कर देंगे हत्या। जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान। कहा हमास ने हम पर हमला करके की सबसे बड़ी गलती। नेतन्याहू ने बयान में कहा हमले की ऐसी कीमत वसूलेंगे जिसे हमास की पीढ़ियां दशकों तक याद रखेंगी। इजराइल ने अब तक गाजा में 1707 जगहों पर किए हमले। करीब 475 रॉकेट सेंसर, 23 स्ट्रैटेजिक साइट्स और 12 अंडरग्राउंड ठिकानों को बनाया निशाना। जंग में इजराइल के करीब 130 सैनिकों ने गंवाई जान। हमास के हमलों में थाईलैंड के अब तक 18 नागरिकों की मौत।
इजरायल के रक्षा मंत्री ने पूरी गाजा पट्टी पर कब्जे का किया आदेश। 7 अक्टूबर से शुरू हुई जंग। गाजा में इजरायल डिफेंस फोर्स का हवाई हमला जारी। रात भर 200 से ज्यादा जगहों को बनाया गया निशाना। मिस्र के दोनों देशों की जंग रोकने के लिए कर रहा है प्रयास। बंधकों की किसी भी तरह की कोई परेशानी न देने का पक्षधर मिस्र। इजरायल हमास जंग को देखते हुए दिल्ली में प्रशासन अलर्ट मोड पर। पुलिस ने इजरायली दूतावास और चाबर हाउस के आसपास बढ़ाई सुरक्षा। दक्षिणी इजरायल के म्यूजिक फेस्टिवल में हमास के कलेआम का वीडियो सामने आया। 7 अक्टूबर को हमास आतंकियों ने यहां 260 लोगों की हत्या की थी। म्यूजिक फेस्टिवल में हमास आतंकियों ने प्लानिंग के तहत किया हमला। समारोह स्थल पर रॉकेट लॉन्चर से दागी गोली। समारोह में भगदड़ मचते ही बाइक सवार हमास आतंकियों ने गोलियों की बौछार की। खिड़कियों से और गलियों में भीड़ पर बरसाई गोली। जान बचाने के लिए खेतों में भागे म्यूजिक फेस्टिवल में आए लोग, लेकिन बर्बर हमास आतंकी यहां भी उन पर गोलियों की बौछार करते रहे। गिरती रही लाशें। रॉकेट लॉन्चर से हमले के बाद समारोह स्थल पर सैकड़ों गाड़ियां भी हुई तबाह। इजरायली फोर्स ने गाजा में एक मस्जिद को किया तबाह। हमास आतंकियों ने वहां बनाया था अपना मुख्यालय। एक कार में भाग रहे हमास आतंकियों का इजरायली सैनिकों ने किया पीछा। एक गाड़ी में आतंकी को किया ढेर। बाइक सवार इजरायली सैनिक ने फर्राटा भरती बाइक पर से ही हमला। आतंकी पर दनादन गोलियां बरसाई। इजरायली सैनिकों ने गाड़ी को घेरकर आतंकी को किया ढेर। इजरायल में एक घर में घुसे आतंकी का विजुअल भी आया सामने। बेफिक्र आतंकी फ्रिज खोलकर जूस पीता दिखा। जूस पीने के बाद हमास आतंकी की दिखी बर्बरता। लाइटर से आग लगाकर जलाया घर।